नमस्कार मित्रों। एक प्रश्न है। मित्र पूछते हैं कि सर अभी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यानी 12 जुलाई से पुरी में रथ यात्रा प्रारंभ हुई है और ये जो 10 दिन तक चलेगा, क्या यह कर्मकांड है या इसका कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक महत्व है? आप कहते हैं धर्म विज्ञान एक ही है, तो इसमें क्या कौन सा विज्ञान जुड़ा हुआ है और इसको हम कर्मकांड के अंदर कौन सा चीज़ की गूढ़ता हम समझ सकते हैं? इसमें आध्यात्मिकता कैसे है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न मित्र ने पूछा है और उन्होंने ये प्रश्न मुझसे पूछा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं आपको जैसा बताते रहता हूँ कि धर्म और विज्ञान कोई अलग अलग नहीं है और हमको हर चीज़ में दोनों चीज़ को कॉमन लेके चलना चाहिए, तभी हम जीवन में जिसको बोलते हैं परम अवस्था को प्राप्त करना, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। परम आनंद, अल्टीमेट ब्लिसफुल हम अपने जीवन में तभी हो सकते हैं जब हम धर्म और विज्ञान दोनों से जुड़े हुए हों, क्योंकि एक हृदय की बात है और एक मस्तिष्क की बात है और दोनों का सामंजस्य जरूरी है। हमारे दिमाग में लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर दिया गया है, एक धर्म की यात्रा करता है, एक विज्ञान की यात्रा करता है, लेकिन यात्रा हम किसी की भी करें, अल्टीमेटली हमारे अपने एक्सिस में हमको पहुंच जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो मैं आपको ये धन्यवाद दे दूं कि आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न हमसे पूछा है और ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक भी है, इसलिए जो है कि ये जानना भी चाहिए लोगों को। तो मैं इसके बारे में आपको प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। जो भी मैं समझता हूँ वो आपको मैं बताऊँगा। ऐसा है मित्रों, रथ यात्रा जो होती है इसमें ये पुरी में होता है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर होता है और ये बहुत साल से हो रहा है, बहुत पुराना बेसिकली है, क्योंकि इतना पुराना है कि जो फाहियान जो आए थे भारत में 5वीं शताब्दी में, तो उन्होंने भी लिखा है कि यहाँ पर रथ यात्रा हुआ करता था। तो बहुत पुराना है और इसको बहुत लोग बौद्ध धर्म से भी जोड़ते हैं, बहुत लोग वैष्णव से जोड़ते हैं, ज़्यादातर लोग वैष्णव से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बौद्ध दर्शन से भी जोड़ते हैं, बौद्ध धर्म से भी जोड़ते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसकी तैयारी तो शुरू हो जाती है। ऐसा सोचिएगा तो जो रथ बनता है, रथ में क्या होता है कि भगवान जो हैं, जो जगन्नाथ भगवान हैं, जो कि जगन्नाथ मंदिर पुरी में रहते हैं, जो कि 4 जो धाम हैं हिंदुओं का, जो शंकराचार्य ने 4 धाम बनाया, उसमें से जो एक जो गोवर्धन पीठ है आपका, वो पुरी में जो है, तो वहाँ पर से जो है भगवान पुरी जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं और अपने मौसी के घर आते हैं, वो गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। और वो जाने का जो क्रम है वो बेसिकली 3 किलोमीटर लंबा, 3 से 4 किलोमीटर लंबा रास्ता है और वो रथ में उनको सजाया जाता है। अलग अलग 3 रथ बनता है और जो 3 रथ बनता है इसमें तीनों रथ पर अलग अलग लोग होते हैं। एक में बलराम होते हैं जो कि कृष्ण के बड़े भाई हैं, उसके बाद सुभद्रा होती हैं, उनकी बहन है, और कहीं कहीं उनको भगनी भी लिखा जाता है, और एक में खुद भगवान कृष्ण यानी जगन्नाथ होते हैं। और इसका जो आप देखिएगा तो इसमें ध्वज अलग अलग कलर का होता है। तो ताल ध्वज जो है वो बलराम का प्रतीक है, पद्म ध्वज सुभद्रा का प्रतीक है और गरुड़ ध्वज जो है वो भगवान जगन्नाथ का प्रतीक है। तो वो निकलता है और सबसे पीछे जगन्नाथ रहते हैं और ये वहाँ से जाता है और गुंडीचा मंदिर जो 3 से 4 किलोमीटर दूर होता है वहाँ तक जाता है। और ये जो जब रथ यात्रा होता है और फिर भगवान सुबह से निकलते हैं और वो वहाँ पहुँचते हैं शाम तक, चूँकि लोग खींचता है उनके रथ को और रथ बहुत भारी होता है और वो खींच करके लोग देवोटी ले जाते हैं, उनको 4 किलोमीटर रथ खींच करके ले जाते हैं और वहाँ पर रात में वही विश्राम करते हैं। अगले दिन सवेरे उनका वहाँ एंट्री होता है और एंट्री होकर के फिर वहाँ पर वो रहते हैं, करीब करीब जो है आपका वो 7 दिन रहते हैं और फिर 8वें दिन फिर वो निकल करके फिर टोटल 9 दिन 10 दिन में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं जगन्नाथपुरी। तो ये रथ यात्रा इसको कहा जाता है और ये हर साल आयोजन होता है। और रथ जो बनाया जाता है जिस लकड़ी से, वो लकड़ी रथ बनाना शुरू हो जाता है, वो तो आपका अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको आइडिया होगा कि जो हिंदू का जो मंथ होता है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। वो जैसे हम लोग के यहाँ अंग्रेजी कैलेंडर में महीना का शुरुआत होता है जनवरी से, लेकिन
हिंदू कैलेंडर में जो शुरुआत होता है वो चैत्र से शुरू होता है। चैत्र जो है पहला महीना माना जाता है और उसी में अक्षय तृतीया जो है कि आपका बैसाख में पड़ता है। तो पहले चैत आता है, फिर बैसाख आता है, फिर जेठ आता है, आषाढ़ आता है, सावन भादो और आश्विन कार्तिक और अगहन पूस माघ और फागुन। तो यही जो है कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ये होता है दिन। तो ये जो मनाया जाता है तो बेसिकली ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से मनाया जाता है। यानी आषाढ़ यानी अगर देखिएगा तो चौथा महीना, ये हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना हुआ आषाढ़। क्योंकि इससे पहले क्या क्या आ गया, इससे पहले चैत आ गया, बैसाख आ गया, जेठ आ गया, तब फिर ये आषाढ़ आया। और आषाढ़ में भी जैसे हर महीने में शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है। तो ये जो शुक्ल पक्ष है यानी कि जब चांद पूरा दिखने लगता है, यानी कि अमावस्या के बाद जो शुरू होता है, तो उसके बाद जो चांद हल्का सा दिखने लगता है, तो उसी में वो आपका ये शुक्ल पक्ष में, उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अमावस्या के बाद जो शुरू होता है, तो इस शुक्ल पक्ष के द्वितीया से शुरू होकर के एकादशी को ख़त्म हो जाता है, यानी 11वें दिन ख़त्म हो जाता है और दूसरे दिन से शुरू होता है। यानी टोटल 9 दिन रहता है ये बेसिकली पर्व का दिन रहता है। और इसमें लोग सालों से इसका ये करते हैं। और ये जैसे शुरू तो होता है आपका आषाढ़ में, मतलब कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को रथ निकलता है और लोग खींचते हैं। 12 जुलाई को हुआ, आज जैसे 15 जुलाई है, तो यानी कि 12 जुलाई को वो रथ निकला और 12 जुलाई को शाम को वहाँ पहुँचा। 12 जुलाई के रात में गुंडीचा मंदिर के सामने ही रहा, फिर वो अंदर गया, फिर वो भगवान अंदर गए और अंदर जा कर के वहाँ बहुत सारा प्रोसेस होता है। और उससे पहले वह गुंडीचा मंदिर का साफ़ सफाई होता है, इसको बोलते हैं गुंडीचा मर्जन। वो साफ़ सफाई होता है, सब देवोटी लोग, बड़े बड़े से बड़े लोग वहाँ पर उसको साफ़ सफाई करते हैं और साफ़ सफाई करके तब भगवान को अंदर बैठाया जाता है। और कुछ दिनों तक जो है कि जो कृष्ण की जो लक्ष्मी जो माँ हैं, सॉरी, जो उनकी पत्नी हैं, वो भी आती हैं साथ में, और वो बाद में आती हैं, वो अलग से आती हैं, वो आकर के और वो भी रहती हैं, फिर वो चली जाती हैं। जब वो चली जाती हैं 2-3 दिन के बाद, तो फिर इनका रासलीला शुरू होता है। ऐसी मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर जो है उसका आप कह सकते हैं वो वृंदावन है वो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो जो है कि मथुरा में हुआ था, जेल में हुआ था, फिर बाद में उनको दे दिया गया था, फिर और जो है कि देवकी उनको पालन पोषण किए थे, तो नंद जी जो हैं, तो वो फिर उनको पहुंचा दिया गया था वृंदावन। तो वृंदावन में इनका जो सब बीता था, उसी में इनका सब रासलीला चला था। उस दौरान इनका बचपन से जो यंग एज था वो सब बीता था वृंदावन में। तो उस दौरान जो कृष्ण थे, माखन चुरा लेना, रासलीला करना, मतलब कोई मर्यादा नहीं, अमर्यादित जीवन, जो अपने शुद्ध रूप में है, वो जो है वृंदावन का प्रतीक है। और उसके बाद फिर ये वृंदावन से जब जाते हैं तो कंस का वध करते हैं और उसके बाद देवकी को कारावास से छुटकारा मिलता है। और उसके बाद तब फिर जो है कि ये चले जाते हैं द्वारका में और वहाँ पर इनका राज शासन चलता है। तो उस समय समझिए तो जो जगन्नाथ धाम है वो बेसिकली आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि ये, इसको आप द्वारका समझ सकते हैं कि ये द्वारका जहाँ पर कृष्ण राजा हैं। तो राजा का अर्थ हुआ कि आपको सब प्रकार के अहंकार, पद प्रतिष्ठा, ये सब से आप भरे पूरे हैं। तो आप क्या किए कि द्वारका से भगवान निकले और चले गए जो है कि आपका वृंदावन, और वृंदावन में अपने ब्रज और गोपियों के साथ वो अपना रासलीला किए और उसके बाद पूरा अपने उन्मुक्त जीवन बिताए। जैसे एक आदमी जो अपने शुद्ध रूप में होता है, जैसे कि आदमी कोई ऑफिसर बन गया, कोई नेता बन गया, तो वो तो आदमी एटीट्यूड में रहता है, वो एक तरीके में रहता है। लेकिन आप सोचिए जब आप बचपन में थे तो आप कुछ ये सब नहीं सोचते थे, कहीं भी बैठ जाना, कहीं भी उठ जाना, कहीं भी खेलने लगना। तो जो गुंडीचा मंदिर है उसको आप समझिए वो वृंदावन है, उसमें कोई आपको किसी भी प्रकार का कोई वर्जना नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है जीवन। इसलिए कृष्ण भगवान को जो पूरा देव कहा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान राम पूरे देव नहीं है, लेकिन ये पूरे देव हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है, इनके पास आपको हर प्रकार का चीज़ मिलेगा, ये हर प्रकार का, कोई मर्यादा नहीं। भगवान राम जो होते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन ये इनके जीवन में कोई मर्यादा नहीं, इसलिए इसको सब लोग लाइक करता है। कृष्ण भगवान जैसे हैं जिनको आप सब लोग लाइक करेगा। एक जो डाकू होगा, वो डाकू भी इनमें कुछ न कुछ रस पाएगा। एक जो है कि वेश्यागामी होगा, जो एक शराबी होगा, उनको भी इसमें रस नजर आएगा।
लेकिन भगवान राम के जीवन में बहुत लोगों को रस नजर नहीं आएगा। तो ये चीज़ है। तो ये चूँकि कृष्ण जो है वो आपको सार्वभौमिक जो जीवन सच्चाई है उसका बहुत अच्छे प्रतीक है, और इसीलिए उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। तो जो गीता का ज्ञान जो उन्होंने दिया, उन्होंने बहुत कुछ गूढ़ चीज़ें बताया जो कि सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो कभी गलत नहीं होगा। आप उसको फॉलो कीजिएगा, आप कभी भी नहीं गड़बड़ाइएगा जीवन में, हमेशा आपको अल्टीमेट ब्लिस जो है आपको जीवन में मिलेगा। तो बेसिकली जो रथ यात्रा है ये इस बात का प्रतीक है कि आप अपने जीवन में जब बहुत ज़्यादा अहंकार से भर जाएं, रात दिन आप काम कर रहे हैं, है ना, आप अपना पद प्रतिष्ठा रात दिन तरक्की करते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, हम ये बन गए, वो बन गए। लेकिन जो भगवान भी होते हैं वो भी जो है अपने अहंकार को विलीन करके कुछ दिनों के लिए बिल्कुल सामान्य पब्लिक जैसा बिहेव करने लगते हैं, बिल्कुल कोई मर्यादा नहीं, बिल्कुल सामान्य बाल मन जो होता है ना, जितना साफ हृदय होता है बाल बच्चों का हृदय, वैसा जैसा बन जाते हैं, और वो रासलीला करते हैं, सबसे अपना जो करते हैं सबके लिए होते हैं, सबके लिए सर्वसुलभ होते हैं। अब जैसे राजा है, अब राजा से सब लोग मिल नहीं सकता। अब एक ही आदमी देखिएगा अगर पीएम बन जाता है तो कितनों कुछ कर ले, अगर उस पीएम पद पर वो रहेगा तो कभी भी उस ढंग से अपने मित्रों से पेश नहीं आ सकता जो सामान्यतः वो तब था जबकि वो पीएम नहीं था, या फिर जो जब कोई आदमी सामान्य आदमी रहता है उस समय जो है कि आदमी सबसे मिलता जुलता है, कैजुअली मिलता जुलता है ना, दोस्त यारों के साथ किसी भी कोई भी प्रकार का ड्रेस पहन के निकल गया, कोई भी कपड़ा पहन के निकल गया। लेकिन जब आप डॉक्टर बन गए, तो आप कोई बड़ा ऑफिसर बन गए, तो आपको तो मेंटेन करके रहते हैं कि नहीं 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 भाई, ये ऐसा लोग क्या कहेंगे, इसमें ऐसा नहीं, ऐसे ही रहना है, मर्यादा में रहना है। तो लेकिन आपको ये बताया जाता है कि 9 दिन के लिए भगवान भी मर्यादित, पूर्णतः मर्यादित, प्रतिष्ठित और जो है कि सारे ऐश्वर्य से भरे हुए जीवन को छोड़ करके अमर्यादित बिल्कुल नेचुरल जीवन में आ जाते हैं, और वहाँ रह करके तरोताज़ा होकर के फिर से जो है कि वो जगन्नाथ धाम की यात्रा करते। तो आप जैसा सामान्य आदमी क्या सोचेगा, सामान्य आदमी सोचेगा तो ये कुछ नहीं है, ये ब्राह्मणवाद है। कुछ लोग क्या बोलेगा कि ये ब्राह्मणवाद है, ये कुछ नहीं है, इसमें जो पंडा लोग जो हैं वो पैसा लेने के लिए ऐसा करते हैं, है ना। आप अगर सोचिएगा तो मार्क्सवादी थिंकिंग में आपको इस प्रकार का धारणा मिलेगा, है ना, जो लोग बताते हैं कि नहीं 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 ये कुछ नहीं है, और इस प्रकार का आपको मिलेगा। लेकिन जब उसके आप अंदर में जाइएगा, झांकिएगा, तब आपको लगेगा अरे तो गागर में सागर है। तो अगर हम समझ सकें तो बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम उससे। तो बेसिकली कोई भी पर्व होता है, त्यौहार होता है, वो बेसिकली कुछ ना कुछ बात जो कहता है वो प्रतीक में कहता है। अब क्या है कि सब आदमी एक समान होता नहीं। गीता में कहा गया कि इस धरती पर 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, शुरू से लेकर अंत तक हमेशा 3 प्रकार के मनुष्य रहेंगे, एक तामसी प्रवृत्ति के, एक राजसी प्रवृत्ति के, एक सात्विक प्रवृत्ति के। तो अब हर समय हर आदमी तो सात्विक हो नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि आप जो है, आप अगर रजस तमस आपका बढ़ जाए तो कुछ दिनों के लिए आपको फिर से सात्विक बनने के लिए आपको अपने मूल रूप में आना होगा। तो ये जो मूल रूप फिर से सात्विकता की यात्रा का नाम है रथ यात्रा। तो रथ आप ये मत समझिए, और इसको अब हमको रथ यात्रा करना है तो रथ हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर रथ क्या है, रथ इसको आप प्रतीक में समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे देखिएगा तो आपको 3 को मूर्ति नजर आएगा, है ना। अब सामान्य आदमी को बोलिएगा तो वो क्या बोलेगा रथ यात्रा, वो बोलेगा ये तो यही जो फोटो के समान है, आपको ये फोटो दिखा देगा कि यही रथ है और इसमें वही 3 भगवान है, ये जो 3 गो रथ है यही चल रहा है ना। तो ये इतना सामान्य चीज़ नहीं है कि ये 3 गो जो आप मूर्ति देख लिए तो यही 3 गो मूर्ति है, रथ या कितना भीड़ है और इसको खींच रहा है, नहीं। तब इसका मतलब आप इसके भाव को नहीं पकड़े, इसके भाव को पकड़ना है ना, इसके आडंबर को नहीं, इसके भाव को पकड़ना। देखिए किस ढंग से लोग खींच के ले जा रहा है। और ये जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जो कि 3 से 4 किलोमीटर दूर है, पूरी शहर में ही है, वो वहाँ पर ये जो है। अच्छा, पूरी जो मंदिर जो बनाया गया था बेसिकली ये कब का बना हुआ है, अभी हम इस पर आते हैं कि इसका गूढ़ अर्थ क्या है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि आखिर ये पूरी मंदिर जो है कि कब बनाया गया है। तो पूरी मंदिर को वैसे तो बहुत बार बना बिगड़ा, लेकिन इसको जो मेनली जीर्णोद्धार जो अच्छे से कराए हैं वो चोड़गंग शासक थे 1077 ईस्वी में, इंद्रदुम्न, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। बाद में अनंत बर्मन आए 1197 ईस्वी में, अनंत भीमदेव,
तो उन्होंने इसको जो है कि पहले चोड़गंग अनंत बर्मन आए थे 1077 में, वो उन्होंने शुरुआत किया, बनाया इसको, और फाइनली इसको अच्छे से बनाया अनंत भीमदेव जो 1197 ईस्वी में आए थे। तो ये है, यानी कि ये आपको 1197 ईस्वी में इस रूप में जो अभी दिखता है, बेसिकली एक पहाड़ी में था, इसको नीलांचल बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ी पर है, इसको नीलांचल भी बोलते हैं, और उसको सुंदरांचल बोलते हैं। जो आपका गुंडीचा मंदिर सुंदरांचल बोलते हैं। गुंडीचा मंदिर में जनरली कोई भक्त वैसे जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई पूजा पाठ होता नहीं, लेकिन जो 10 दिन के लिए जगन्नाथपुरी का सब पूजा सब बंद हो जाता है, क्योंकि भगवान ही उठ करके चले आते हैं गुंडीचा मंदिर में, तो वहाँ पर जो है कि सब काम वहीं होने लगता है, और 10 दिन के लिए वो एक्टिव रहता है, वो जो गुंडीचा मंदिर है, बाकी टाइम वो इनएक्टिव रहता है। वैसे जिनको मन है वो अपना जाके दर्शन करते हैं, लेकिन वहाँ कोई उस ढंग से पूजा पाठ नहीं होता। और आपको पता होगा कि पूरी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें कि कंटिन्यूअस भक्तों के लिए खाना बनते रहता और प्रसाद बनते रहता, और वो हमेशा दिया जाता और कभी कमता नहीं है। तो ये इसका खासियत है, और बहुत कुछ बातें हैं जो कि वहाँ के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने आपको तो पता चल गया। और इस मंदिर में एक और खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग रह चुके हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बेसिकली ये उड़ीसा में क्यों आया, क्योंकि इसमें बहुत सारा कहानी आपको मिलेगा कि उड़ीसा में क्यों आया, क्योंकि भगवान तो द्वारका में थे, तो उड़ीसा कैसे पहुंच गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब कृष्ण मरे तो उनका लाश जो है समुद्र के द्वारा वहां पहुंच गया, मतलब अलग अलग लोग। कुछ लोग कहते हैं कि इंद्रदुम्न जो सम्राट थे उनके सपना में आए थे, तो उन्होंने उनको कहा, तो भगवान ने कहा था कि भाई आप ये बना करके अपना कीजिए। तो खैर, आप वैज्ञानिक बुद्धि के आदमी हो तो हो सकता है आपको इस पर डाउट हो कि सही में कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन अब चेतन में परमात्मा रहता है। जान लीजिए कि आदमी का विज्ञान भी कहता है कि 10% दिमाग हमारा चेतन है, बाकी 90% अवचेतन है। और अवचेतन में हम लोग सब मिले हुए हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शसनेस में, यानी सामूहिक अवचेतना में हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। जैसे म्यूजिक है, तो कोई म्यूजिक अच्छा बजता तो क्या हो, सबको अच्छा लगता है, उसी प्रकार का चीज़ है। तो इनको कहीं ना कहीं आपको, अब विज्ञान भी ऐसा नहीं आगे बढ़ता है, विज्ञान खाली प्रयोग से ही थोड़ी आगे बढ़ता है, इंट्यूशन से भी आगे बढ़ता है। तो इंट्यूशन कहाँ से आता है, वो अवचेतन से आता है। तो इनको भी इंद्रदुम्न जो थे, नरेश थे, उनको भी ऐसा ये हुआ कि भाई ऐसा किया जाए, तो रथ यात्रा शुरू किया जाए, मंदिर बनाया जाए, तो अपना मंदिर बनाए, रथ यात्रा वगैरह शुरू हुआ। तो ये, लेकिन ये जैसा कि हमने बताया कि 5वीं शताब्दी के में भी जब फैयान आए थे, उस समय भी रथ यात्रा का जिक्र मिलता है। इसका मतलब हुआ कि ये उससे पहले भी बना हुआ है। हालांकि इस रूप में मंदिर, तो अब जाहिर सी बात है, कोई मंदिर रहता उसका जीर्णोद्धार होता, उसका रूप बदलते रहता, लेकिन जो है कि मोटा मोटी समझ लीजिए कि इसी ज़माने में वो बना था। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि पहले वहाँ बौद्ध मठ था, उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया। जो भी हो, ये हर पर, क्योंकि आप देखिएगा कि इवन आप पुरी से कुछ दूर जाइएगा, 30-50, हमारा एक ब्लॉग भी बना हुआ है, पटना से पुरी हम गए थे, वो ब्लॉग भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे गए थे। और फिर पुरी पर भी ब्लॉग बनाए हुए हैं, फिर आपको पुरी तट का ब्लॉग बनाया, कोणार्क मंदिर का ब्लॉग बनाए हुए हैं, चंद्रभागा द्वीप है उसका भी, बीच है उसका भी हम ब्लॉग बनाए हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जाके वो ब्लॉग भी देख सकते हैं। तो खैर, हम इस पर आते हैं। तो इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको जानना चाहिए, वो ये जानना चाहिए कि जब ये रथ यात्रा में क्या है कि बहुत लोग वहाँ पर, आखिर ये कृष्ण भक्ति वहाँ कैसे शुरू हो गया। कृष्ण भक्ति शुरू होने से पहले, तो बहुत पहले से ही शुरू है वहाँ पर, और वहाँ पर वैष्णव संप्रदाय के बहुत लोग हुए। लेकिन उससे पहले जो गीत गोविंदम लिखे थे, गीत गोविंदम के जो रचयिता थे जयदेव, तो जयदेव जो थे वो भी वहाँ पर पैदा हुए थे। तो उड़ीसा में ही कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं, हालांकि कुछ लोग उनको मिथिलांचल का उपज, झंझारपुर का उपज मानते हैं, और कुछ लोग उनको जो है कि बीरभूम जिला के उपज मानते हैं, मतलब कि मतलब पैदाइश मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग उनको पुरी का ही पैदाइश मानते हैं। वैसे वो घूमने वाले थे, और गीत गोविंदम की रचना उन्होंने की, और वो 11वीं शताब्दी के आसपास में वो आए थे। तो उसी टाइम में, और गीत गोविंदम में जो आप भजन गाया करते थे गीत गोविंदम में, जो कि राधा और कृष्ण के भक्ति पर ये है, बेस्ड है, तो वो जयदेव जो थे वो लिखे थे, उन गीत गोविंदम की रचना की थी। तो वो जो आप देखिएगा कि बहुत सारा उसका भजन जो है वो आपके गुरु नानक देव जी भी आए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर पुरी में, तो बहुत सारा उनका भजन को वो भी शामिल किए हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी। इसीलिए ये जो पुरी का मंदिर है, इसको बनाने में रंजीत सिंह जो राजा थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने कहा था कि कोहिनूर हीरा भी हम जो है वो उसमें लगा देंगे पुरी के मंदिर में।
जो महाराजा रणजीत सिंह जो थे। क्यों? इसीलिए क्योंकि बहुत सारा जो साखी है, ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, इसमें आपको कबीर का भी साखी है, दादू का भी साखी है, गीत गोविंद का गीत भी है। तो ये सब जो है मिला जुला करके वो लिखे थे, गुरु ग्रंथ साहिब मिला के रचना किया गया था। तो चूंकि बहुत सारा साखी जो है वो गीत गोविंदम, और गीत गोविंदम जो रचना हुआ था वो पुरी में ही हुआ था, तो इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह भी बहुत जुड़े हुए थे। तो मंदिर निर्माण में भी अच्छा खासा दान किए थे, और जो है कि वो बोले थे कि कोहिनूर हीरा भी हम ला के देंगे, लेकिन उसी बीच में अंग्रेज लोगों का ये हो गया, तो अंग्रेज के हाथ में कोहिनूर हीरा चला गया था। तो खैर जो भी हो, तो इतिहास है, इतिहास भी जानना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, इसलिए हम कुछ इतिहास भी आपको बता दे रहे हैं कि ये जो था। और इसमें क्या था कि पहले तो गीत गोविंदम वाले जयदेव आए, उसके बाद एक बहुत बड़े आए वहाँ पर, जो है कि ये चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो तो आपको, उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1486 ईस्वी में। ये नवद्वीप है एक जगह, तो वहाँ पर भी हम जा करके उसका भी वीडियो बना के आपको हम दिखाएंगे। वैसे हम जा चुके हैं, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाए थे। तो वहाँ पर जो है नवद्वीप में जो है आपको चैतन्य महाप्रभु का, जिसको गौड़ वैष्णवी बोलते हैं उनको, क्योंकि बहुत गोरे थे वो, तो जो है कि तो वो जो है वहाँ पर बहुत कृष्ण भक्ति में डूब गए थे। लेकिन उनको कृष्ण जो जिस रूप में वो कृष्ण को देखते थे, वो कृष्ण को खुद को राधा समझते थे, और कृष्ण को मतलब इस प्रकार से समझते थे, पुरुष के रूप में वो लेते थे। इस प्रकार से उनका भक्ति था। और वो बहुत, उनका जो है वो बहुत दिन वहाँ गुजरा, चूँकि जन्म हुआ था 1486 में, और इनकी मृत्यु हुई 1534 में, 14 जून 1534 में, और पुरी में ही मरे थे वो। तो बहुत दिन तक वो पुरी में रहते थे, और रथ यात्रा में भी इनका योगदान है, क्योंकि रथ के आगे आगे चलते थे, सफाई करते थे, बड़ा दंडवत करके चलते थे, मतलब असीम भक्ति था। तो उस प्रकार का चीज़ है। तो जैसे आप जानते होंगे मित्रों कि भगवान को पाने का दो तरीका होता है, या तो ध्यान मार्ग से जाइए, या तो जो है कि भक्ति के मार्ग से जाइए। ध्यान का मार्ग में क्या होता है कि इंसान मैं के अलावे बाकी सारा चीज़ विसर्जित कर देता, मतलब उसको खाली अपने आप पर ध्यान देता, बाकी दुनिया उसके लिए मर जाता है। तो उसको ध्यान ही उसको कहते हैं, जो कि बाकी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे। तो यदि हमारा के लिए केवल मैं रह गया, हमारे लिए सब तुम खत्म हो गया, तो बिना मैं के, तो बिना तुम के तो मैं रह नहीं सकता। तो यदि हमारा तुम खत्म हो जाएगा, तो मैं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो हमको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और भक्ति में उल्टा होता, भक्ति में क्या करते हैं, हम अपने मैं को मार देते। ध्यान में हम अपने मैं को नहीं मारते, लेकिन भक्ति में हम अपने मैं को मार देते, और हमारे लिए सब तुम में ही मैं देखने लगता, तो उसको भक्ति कहते हैं। तो भक्त जो होता है ना, वो अपना अहंकार को जीरो कर देता है, बिल्कुल जीरो। तो उस आदमी के लिए सारा चीज़ कृष्ण ही रह गया, कुछ नहीं रह गया उसके अलावा। तो इसीलिए, और सब में उसको कृष्ण नजर आएगा, सारी चीज़ों में कृष्ण नजर आएगा। तो वो चीज़ है, तो भक्ति की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं। तो लेकिन है कि हम लोग ध्यान में जो है तुम को मार देते हैं, और भक्ति में मैं को मार देते हैं। लेकिन आप मैं को मारिए कि तुम को मारिए, बिना तुम के मैं नहीं रह सकता, और बिना मैं के तुम नहीं रह सकता। तो आप अगर एक को भी मार दीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, और जब वो खत्म हो जाएगा तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी, और तब परमात्मा दिख जाएगा। यानी अहंकार जब विसर्जित होगा तो परमात्मा दिख जाएगा। तो यानी परमात्मा को पाना है तो बुद्ध का रास्ता, महावीर का रास्ता ध्यान का है, और मीरा का रास्ता, और जो है कि ये चैतन्य महाप्रभु का रास्ता जो है वो भक्ति का है। तो आप भक्ति से पाइए कि जो है कि ध्यान से पाइए, अल्टीमेटली आपको वही परमात्मा, वही मोक्ष दिख जाएगा। तो वो चीज़ है। तो बेसिकली ये भक्ति की पराकाष्ठा है जो है ये। और इसको तो आप इतना समझ में आ गया कि आपको कि पहले गीत गोविंदम वाले ये हुए थे जयदेव भी, वो भी पुरी से जुड़े हुए थे। और उसके बाद आपका बताया कि उसी दौरान जो है कि नानक जी का भी उदासी हुआ करता था, उदासी मतलब यात्रा, तो वो भी पुरी आए थे, तो वो भी वहाँ से होके गए थे, कृष्ण भक्ति में वो भी लीन थे। तो वो जो है, और उसके बाद मतलब बहुत चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। और आप सोचिए कि आखिर बगल में ही उदयगिरी, खंडगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो आप देखिएगा कि उदयगिरी में आपका बौद्ध आपका ये भी स्तूप भी बना हुआ है, तो आपका विश्व शांति स्तूप भी बना हुआ है। फिर खंडगिरी में आप देखिएगा जैन धर्म का भी वहाँ पर बहुत लोग उपासक हुआ थे, वहाँ पर पहाड़ पर वहाँ पर तपस्या करते थे। तो आप जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इतिहास को जब कुरेदिएगा तो आपको बहुत सारा उसमें मिलेगा कि सब मिलजुल कर के आया, अलग अलग रास्ता है।
तो सबका कुछ न कुछ था। लेकिन आज जिस रूप में आप देखते हैं जगन्नाथ मंदिर को, तो निश्चित रूप से जब उसकी इतिहास की विवेचना कीजिएगा तो आपको और भी चीज़ों का बारीकी उसमें आपको दिखेगा, और धीरे धीरे कर करके फिर जो है समय के साथ जो है आपको, अगर आप इतिहास नहीं जानिएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा किसी चीज़ को। और इतिहास भी जो होता है ना, आपको कभी कभी इतिहास अपने हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो बहुत सारा इतिहास जो है आपको कोई भी जो लोग पढ़ाता है वो अपने हिसाब से पढ़ाता है कि वो किस ढंग से वो अपने उसका पूर्वाग्रह होता है, उसका कुछ ना कुछ उसके हिसाब से आपको बताया जाता है कि बहुत सारा चीज़। इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सारा चीज़ को धर्म जो है, क्योंकि धर्म का झगड़ा चलता है, तो जब कोई बौद्ध को भी लोग विष्णु का अवतार बता देता है, इस प्रकार का चीज़ है, तो इसमें तो मत मतैक होगा। लेकिन आपको उस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, आपको खराब से खराब चीज़ जो भी हो उसमें भी आपका अमृत ढूंढ लेना है, मतलब गहन कीचड़ में भी कमल खिला देना है। ये चीज़ को आपको समझना है कि आखिर इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। जब आपको अभी तो हम कुछ मोटा मोटी ओवरव्यू दे दिए, तो इसका महत्व क्या है वो हम आपको समझाएंगे, क्योंकि अभी भी ये चल रहा है। देखिए अभी जो एकादशी आएगा, एकादशी में इनका वापसी होगा, और एकादशी अभी तो द्वितीया था 12 को, 13 को हो गया तृतीया, 14 को हो गया जो है कि चतुर्थी, और आज 15 है तो आज हो गया पंचम, है ना। फिर ऐसे करके होगा और ऐसे करके ये चलेगा, है ना। तो अभी तो भगवान जो है कहाँ पर है, गुंडीचा मंदिर में, और कब लौटेंगे, तो ये जो लौटेंगे आपका जो है कि आषाढ़ मास के आपका एकादशी में लौटेंगे। और आषाढ़ मास कब तक चलेगा, आषाढ़ मास के बाद क्या आएगा, आषाढ़ मास के बाद आएगा मित्रों, उसको हम लोग कहते हैं चतुर्मास। अब जो आएगा आषाढ़ के बाद आएगा सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक आएगा मित्रों। तो ये जो 4 महीना होता है ये बारिश का महीना होता है। हालांकि मानसून तो पहले ही आ गया, मानसून तो आषाढ़ में ही आ गया, है ना। जेठ से ही बारिश, जेठ से तो नहीं लेकिन जून से शुरू हुआ, तो जून हर समझिए जेठ से ही बारिश आने लगा, है ना। तो लेकिन वैसे जो आता है वो श्रावण से बारिश आता है। ये जो 4 को मास को बोलते हैं चातुर्मास। अभी जो चातुर्मास का एंट्री कब होगा, चातुर्मास का एंट्री होगा जो है 23 जुलाई से। 23 जुलाई से चातुर्मास शुरू हो जाएगा और श्रावण का महीना शुरू हो जाएगा। और इस 4 मास में कहा जाता कि जो है कि आपको जो है कि बहुत सारा काम आप नहीं कर सकते हैं, और आपको ये भी वैज्ञानिक बात है मित्रों। और इस दौरान आपको चूँकि बारिश हर जगह होने लगेगा तो आप कम टहलिएगा, आपका कैलोरी कम खर्च होगा, इसलिए आपको बोला जाता है कि कम से कम कैलोरी लें। श्रावण में कहा जाता है एक ही टाइम खाना चाहिए, ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मीठा चीज़ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा कम से कम सोना चाहिए, और जो है कि ज़मीन पर सीधे सोना चाहिए। बहुत सारा चीज़ आपको इस दौरान बताया जाता है। और इस दौरान बोला जाता है कि भगवान का सोने का समय है, यानी इसमें विष्णु जो हैं वो सैया पर सोते हैं, तो इसका भी वैज्ञानिक महत्व है। और ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, 4 मास, कार्तिक महीने के जो है कि आपको ये एकादशी के दिन ये खत्म हो जाएगा। तो कार्तिक महीने यानी कब आएगा, कार्तिक महीना की एकादशी यानी कि 22 नवंबर तक को आएगा, वो 21 नवंबर तक वो चातुर्मास चलेगा। यानी सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक, जब ये 4 महीना बीत जाएगा तब जा कर के फिर वो आपका जो है कि उस समय फिर आपका सब काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो 4 महीना में क्या होता है, बरसात का समय रहता मित्रों। तो ये जो बरसात का समय रहता, इस दौरान क्या होता है कि आपको प्रकृति जो है आपको अपना गर्भ, प्रकृति का गर्भ धारण का समय है। इस दौरान क्या होता, देखिएगा सब जगह हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, वातावरण का CO2 मिल करके वो पत्ता बनेगा, है ना, उसको प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाएगा इस दौरान, तो सारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। तो इस दौरान भगवान शंकर हर जगह घूमेंगे, और भगवान विष्णु यानी प्रोटीन जो है वो अभी निर्माण के क्रम में रहेंगे, वो सोए हुए रहेंगे, यानी हर जगह प्रोटीन का निर्माण शुरू होगा। और अभी जो है अभी सब जगह जो है इसलिए भगवान भी जो रहते थे, जो भी तीर्थ यात्रा करते थे, इवन जो गुरु नानक भी उदासी किया करते थे, वो भी एक जगह सो जाए, मतलब एक जगह ही विश्राम करते थे, वो भटकते नहीं थे, इधर उधर नहीं जाते थे, वो 4 महीने तक एक ही जगह रहते थे। इसलिए कहा जाता कि राजगीर में भगवान करीब 8, 9, 10 चातुर्मास बिताए थे पूरे जीवन काल में। तो इसी ढंग से बहुत लोग कुछ खास जगह पर अपना चातुर्मास बिताते थे, तो एक जगह ही रहते थे, उस दौरान अपना तपस्या ये सब में लीन रहते थे, कम से कम आहार लेते थे। तो चूँकि उस दौरान चूँकि आपका कैलोरी जलेगा नहीं, और वातावरण में सबसे ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, फंगस
ये आ जाएगा वातावरण में। और अगर आप ज़्यादा चीनी खाइएगा और उसको खर्च नहीं कीजिएगा, मेहनत कम कीजिएगा, तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस तुरंत इन्फेक्शन पकड़ लेगा। इसलिए उसको बरसाती फोड़ा फुंसी शुरू हो जाएगा। हम अभी एक वीडियो बनाए हैं कि बरसात में क्या करें कि हमको बीमारी नहीं हो, बरसाती बीमारी क्यों होता है, उस पर भी हमारा वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा। तो इसीलिए आप अगर धर्म में आपको बोल दिया कि यदि चातुर्मास आ गया, आप संयम से जीवन बिताने लगे, तो आपको बीमारी से बचाने के लिए वो बता रहा था, लेकिन विज्ञान की भाषा में भी देखिएगा तो भी समझ में आ जाएगा। तो आइए हम आते हैं आपके ये पर कि ये जो ख़त्म होगा एकादशी के दिन, और एकादशी के दिन जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन आपका चातुर्मास शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आखिर इसमें जो रथ निकलता है वो रथ क्या है? रथ आपका शरीर है, और उसमें रथी कौन है, यानी रथी का मालिक, रथ का मालिक कौन है? रथ का जो मालिक है वो जीवात्मा है। वो आपके अंदर जो आत्मा मौजूद है वो आत्मा ही रथी है। और उस रथ का सारथी कौन है? रथ का सारथी है आपका बुद्धि और आपका विवेक, वो रथ को चलाने वाला सारथी है। और उसका घोड़ा कौन है? एक घोड़ा कौन है? उसका घोड़ा है आपकी इंद्रियां। और इंद्रियां तो आप जानते हैं, पाँच गो जो है कि ये ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 गो कर्मेंद्रियां हैं। तो आप आँख हो गया, 2 गो कान हो गया, जीवा हो गया, चमड़ा हो गया, तो ये सब आपका जो है कि ये सुनना, देखना है ना, तो ये सब आपका ज्ञानेंद्रियां हैं। और एक छठा इंद्रिय होता जो कि जिसको बोलते तीसरी आँख, तो वो तो बहुत कम लोग का खुला होता। जब आप अपना कुंडलिनी जागृत कर देते और अपना जो है कि ऊपर उठ जाते, जो है कि आध्यात्मिक यात्रा में ऊपर चले जाते, तो जो है कि आपको छठा इंद्रिय खुल जाता। तो उसी को बोलते हैं, ऐसे जनरली 5 इंद्रिया होता है, 5 गो ज्ञानेंद्रिय होता और 5 गो कर्मेंद्रिय होता। तो 5 गो कर्मेंद्रिय क्या क्या है? दोनों हाथ हो गया, दोनों पैर हो गया, है ना, तो 2 हाथ हो गया, 2 गो पैर हो गया, मुंह हो गया और गुदा हो गया। तो ये जो है कि 5 कर्मेंद्रिय हो गया, 5 गो ज्ञानेंद्रिय हुआ। तो ये सब जो हो गया जो काम करता है, जो कुछ न कुछ काम करता है, तो ये जो है कि तो ये आपको जानना चाहिए। तो इसी को जो है कि बताने के लिए कि भाई जो है कि हमारा ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ये हमारा ज्ञानेंद्रिय, इंद्रिया क्या है? घोड़ा। तो ये इंद्रिय हमको गलत दिशा में ले जाता है और हमको पथभ्रष्ट करता है और हमारे रथ को जहाँ तहाँ गिरा देता है। तो क्या हुआ, जब आप द्वारका मंदिर में थे, इसका द्वारका में थे, तो आपके पास पैसा था, प्रतिष्ठा था। तो जब पैसा प्रतिष्ठा आता मित्रों, तो क्या होता, आपको गलत गलत काम का चस्का लगेगा। अगर पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, सुर, सुरा और सुंदरी का चस्का लगेगा। चलो ये भी भोग लें, चलो ये भी भोग लें, ये भी भोग लें, क्योंकि पैसा कीजिएगा क्या? कोई आदमी राजा बनेगा तो करेगा क्या पैसा का? जब वो भोगेगा नहीं तो कहाँ अल्लाह राजा बना? वो भोगेगा अपना ऐश्वर्य, धन, वैभव, वो जो है कि अपना दासी रखेगा, है ना, उसको जो है कि तेल मालिश करवाएगा, बहुत सारा चीज़, मसाज करवाएगा। क्या कीजिएगा? पैसा आएगा तो वही ना काम कीजिएगा। तो वही चीज़ है। तो जब पैसा आता है, तो आपको जब द्वारका में आप राजा बनते हैं, तो आपका जो है कि जो घोड़ा है आपके रथ को, यानी शरीर रूपी रथ को गलत गलत जगह पर ले जाता है और उसके चलते आप नरक की यात्रा करने लगते। तो कुछ दिनों के लिए आप जो है, और लगाम क्या है? लगाम है आपका मन। कुछ दिनों के लिए आप अपने मन पर लगाम लगाते हैं और आते हैं कहाँ? अपने मौसी के घर। अपने मौसी के घर मतलब आप अपने मूल रूप में पहुँचते हैं, जो आप सबसे बचपन में जो आप थे, फिर से बच्चा बन जाते हैं, फिर से वृंदावन धाम आ जाते हैं, है ना, फिर से ब्रज में आ जाते हैं। ब्रज की गोपियाँ, आपको ब्रज की गोपियाँ का मतलब क्या हुआ? ब्रज की गोपियाँ का मतलब आपको बिल्कुल मूल रूप में सब कुछ दिखता, बिल्कुल मूल रूप में सौंदर्य आपको दिखता, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई आपको उसमें विलासिता नज़र नहीं आता, बिल्कुल मूल रूप में आपको सब कुछ दिखता। तो वहाँ बिल्कुल सहज हो जाते, बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगाते, बिल्कुल बाल्य अवस्था में, सहज अवस्था में आप आ जाते। तो वही चीज़ का प्रतीक है। यानी कि रथ जो है आपका शरीर है, और रथी जो है आपका आत्मा है, जीवात्मा है। सारथी जो है आपकी बुद्धि है, जो कि और इंद्रियां हैं जो आपका घोड़ा है। तो ये सब जो है आप सबको शुद्ध कर लेते हैं यदि आप अपने मौसी के घर, यानी पुनः अपनी अंतरात्मा तक चले आते हैं। तो इसी को बोलते हैं रथ यात्रा। तो ये वैज्ञानिक क्यों है, इसको समझिए। साल में एक बार आप ऐसा करते हैं। तो वैज्ञानिक क्यों है? इसलिए वैज्ञानिक है क्योंकि आप
जो है भविष्य में जीने लगते हैं, योजनाओं में जीने लगते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, अब हमको ये मिल जाए, अब हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए। तो ये उम्र दर हम कभी लिखे थे किसी टाइम में, उम्र दर हर उम्र एक परवाज़ ऊंची चाहिए, तुम बढ़ोगे तो बढ़ेगी चाह ऊंची चाहिए, जो है कि ख़त्म कर हर चाह, अब एक चाह ऐसी चाहिए। तो ये चीज़ है। तो अब हर चाह ख़त्म हो जाए, अब ऐसी चाह चाहिए, तभी जो है आप अपने सारे जो है कि जो भी ये सब जो आप पाले हैं वो सब कुछ पल के लिए आओ, हम अपने सारे अहंकार को विसर्जित कर दें। क्योंकि मित्रों, आई का मतलब होता है इलनेस और वी का मतलब होता है वेलनेस। अहंकार का मतलब कि हम अपने आप को कितना ज़्यादा प्रबल बना दिए तो दूसरों के कंपैरिजन में। तो ये जो चीज़ है कि हम दूसरे के हिसाब से जीवन जीने लगते हैं कि फलाना हमको कितना इज्जत दिया। हम परोपकार भी करते हैं तो दिखा के करते हैं कि देखो कोरोना काल में जब बेरोजगारी उत्पन्न हो गया तो हम इतने गरीब को खाना खिलाए, तो उसको भी फ़ोटो खींचे और उसको ट्विटर फेसबुक पर लगा दिए। नहीं, ये तो राजसी दान हो गया। और एक होता है तामसी दान। तामसी दान किसको कहते हैं कि किसी से चुरा के किसी को दे दिए, या फिर हमारे यहाँ जो सबसे सड़ा गला चीज़ था जो हमारे लायक नहीं था उसको किसी को दे दिए, तो ये हुआ तामसी दान। और एक होता राजसी दान, यानी हम अपना ही कमाया हुआ अच्छा चीज़ ही दिए, सड़ा हुआ चीज़ नहीं दिए किसी को दान। लेकिन जब दान दिए तो उसको फ़ोटो खिंचा के ट्विटर पर लगाए। तो दान क्यों दिए? दान देने के पीछे मंशा क्या था? हमको अपने अहंकार को ही और पुष्टिकरण करना था, ताकि उसके थ्रू हमको पद प्रतिष्ठा लोग प्रशंसा करें, तो उसको हम फोटो लगा के डालें। लेकिन एक होता है सात्विक दान, कि अगर हम बायां हाथ हमारा दान किया है तो हमारे दाएं हाथ को भी पता नहीं चला, इस प्रकार से दान करना, तो वो चीज़ है, उसी को सात्विकता कहते हैं। तो जब तमस और रजस बढ़ जाता है तब जो है कि एक बैलेंसिंग एक्ट के रूप में आता है आपका सात्विक चीज़। तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो आपको 3 को दिखलाया गया है कि 3 को मूर्ति, वो 3 को काहे रहता है, काहे खाली भगवान कृष्ण को नहीं दिखा करके 3 को क्यों दिखाया? वो भी एक प्रतीक है। वो क्या प्रतीक है? बलभद्र जो हैं वो रजस के प्रतीक हैं, और सुभद्रा जो हैं वो तमस के प्रतीक हैं, और जो जगन्नाथ हैं वो जो है कि सत्य के प्रतीक है, सत्व के प्रतीक हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये सत्व के प्रतीक हैं, यानी कि इन दोनों को बैलेंस करना होगा। इन दोनों को जब तक बैलेंस नहीं कीजिएगा तब तक जो है कि, और जीवन में सबका ज़रूरत है, तमस का भी ज़रूरत है, रजस का भी ज़रूरत है। और इसको हम कैसे, किस रूप में हम बोलते हैं वैज्ञानिक ढंग से, हम कहते हैं भोजन को कैसे डिवाइड करते हैं, कौन सा सात्विक भोजन, कौन सा तामसी भोजन और कौन सा जो है कि राजसी भोजन, उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो जो भी आप जो है कि सात्विक भोजन किसको कहेंगे? जो आप फाइबर खाते हैं, जो आप प्रोटीन खाते हैं, जैसे कि दाल, जैसे अंकुरित चना विद मूंग, खीरा टमाटर, जो कच्चा वाला फल, ये फल भी आपको राशि हो गया। तो जो बिना चीनी वाला जो फल खीरा टमाटर आप खाते हैं, अंकुरित चना विद मूंग खाते हैं, और दाल पीते हैं, हरा सब्जी खाते हैं, ये आपका सात्विक भोजन हो गया। चूँकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, फैट कम से कम हो, वो होगा सात्विक भोजन। और एक होता है तामसी भोजन। तामसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता और फैट भी ज़्यादा होता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता। तो उसको जैसे आप चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा खाए, ये तामसी भोजन है। लेकिन ये तामसी भोजन भी जरूरी है किसके लिए? जो 8 घंटा कुदाल चलाता खेत में, उसके लिए तामसी भोजन जरूरी है। जो एक जगह बैठ के खाली ध्यान करता, उसका तो कैलोरी ही नहीं जलता, तो उसको दाल पी के रहना होगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मेहनत कम कर दे, दाल रोटी खा के रहो। तो जो है कि, और एक होता है राजसी भोजन। तो जो प्रोटीन आप फैट के साथ लेते हैं वो राजसी भोजन हुआ। जैसे कि आप खस्सी का मांस खाए, चिकन का मांस खाए, जो है ना, ज़्यादा फैट के साथ जो है कि आप काजू अखरोट कागजी बादाम खाए, तो ये सब में भी प्रोटीन भी मिला, लेकिन इससे फैट भी मिला, तो ये आपका राजसी भोजन हो गया। तो लेकिन आपको बैलेंस जरूरी है, आपको सब कुछ इकट्ठा करके बैलेंस करना होगा, और रोज़ टहलना भी होगा। तो जो आप जो देख रहे हैं वो किसका प्रतीक है? बलभद्र जो है रजस के प्रतीक है। तो रजस के प्रतीक है, आपके अंदर जो ये है कि हमको राजा बन जाना है, हमको और ज़्यादा नाम हो जाए, हम और ज़्यादा प्रतापी राजा बने, तो ये आपके अंदर जो गुण है वो आपका रजस भावना है। और आपका जो तमस का गुण क्या हुआ? आपको लगता है कि नहीं, हमको बिना काम किए मिल जाए, हासिल हो जाए, किसी के दूसरे का हड़प लें और जम के खाली संग्रह करें, दूसरे को नहीं बांटें, तो ये तामसी गुण हो गया। ये तामसी गुण सुभद्रा का प्रतीक है। और जो सत्व जो है जगन्नाथ,
जो इन दोनों से परे है। भगवान कृष्ण का जो क्या क्यों बनाया गया है, बताया गया, इनको पूर्ण अवतार कहा जाता। राम को पूर्ण अवतार नहीं कहा जाता, लेकिन इनको पूर्ण अवतार कहा जाता। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि ये ऐसे हैं जिनमें कि कोई मर्यादा का जरूरत नहीं है। ये मर्यादा रहित भी हैं और मर्यादित भी हैं, दोनों चीज़ हैं ये। और आप देखिएगा तो इसमें ये तीनों गुण का ये है, जो भली भांति इनके अंदर मौजूद है गुण। और जो है कि आप ये देखिएगा कि इनको, इसलिए इनको हर प्रकार का व्यक्ति, इसलिए कभी भी यदि कोई शपथ दिलाया जाता है, कोई भी जज जो है कोर्ट में जब शपथ दिलाता है तो कभी भी रामायण को रख के नहीं शपथ दिलाता है। क्या बोलता है? गीता पर हाथ रख के शपथ खाओ। कि गीता मतलब भगवान कृष्ण का उपदेश, यानी वो भगवान कृष्ण को पकड़ता है। कोर्ट भी जो है ये नहीं बोलता कि रामायण पर हाथ रख के, क्योंकि बहुत लोग दुनिया में, सब लोग मर्यादित नहीं हो सकते, लेकिन भगवान कृष्ण का कैरेक्टर सबके लिए है, वो सबके लिए है ना। तो वो चीज़ है, तो इस बात को समझना है। क्योंकि अर्जुन जो है क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। तो अगर अर्जुन किसी को मार रहा है युद्ध में तो वो गलत नहीं है, वो हिंसा नहीं है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण जो है किसी को मारने लगे तो उसका तो काम हुआ है ज्ञान अर्जन करना, वो अगर किसी का करने लगे तो वो उसका हत्या कहा जाएगा। तो ये चीज़ है, तो इस बात को। और जो बताया गया था ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये कर्म के हिसाब से बांटा गया था। ये नहीं बोला गया था कि ये जन्म, कि हम अगर, ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण के कुल में कोई शूद्र पैदा हो जाए, ऐसा हो सकता है, बहुत सारा ऐसा हो सकता है। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि शूद्र के घर में ब्राह्मण पैदा हो जाए जिसको पढ़ने लिखने में रुचि हो। जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण हो गया। तो इसीलिए उन्होंने, शंकराचार्य जी ने 4 वाक्य कहा था। क्या कहा था? अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं खुद ही ब्रह्म हूँ। उसके बाद क्या बोला? आत्मा ब्रह्मास्मि, यानी कि जो आत्मा है वो ब्रह्म है। और क्या कहा? तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। और क्या बोला? वह भी ब्रह्म है। यानी उन्होंने कहा कि हम भी ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो, और ये सारा चीज़ ही ब्रह्म है, ये सारा चीज़ ही आत्मा है, सारा चीज़ ही परमात्मा है। तो ये चीज़ कहने वाले जो जगत गुरु शंकराचार्य हुए थे, जो कि 30-40 साल भी जिंदा नहीं रहे थे और पूरा भारत का चक्कर काट दिए थे और 4 धर्म धाम में जो पीठ का स्थापना किए थे। लेकिन उसको लोग कहते कि ब्राह्मणवाद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ब्राह्मण कोई भी हो सकता, ब्राह्मण कोई भी हो सकता। कोई चमार के कुल में पैदा हुआ, कोई कुर्मी के कुल में पैदा हुआ, कोई तेली के कुल में पैदा हुआ, कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण का मतलब वह जिसकी चर्या ब्रह्म जैसी हो, जो ज्ञान को उपार्जित करता हो। ब्रह्म में क्या है? भगवान कैसा होता है? जो बिल्कुल बैठा रहता है। जो पौधा फूल बनाता है वो कोई पैसा के लिए बनाता है? नहीं, फूल में उसका खिलना सुगंध लुटाता है बिना किसी के। इसलिए कोई बोलता है कि भगवान दुनिया क्यों बनाया, तो लोग क्या जवाब देता? धर्म। उसका जवाब देता धर्म, ये लीला है। लीला किसको कहते? हर वो काम जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अगर हम वीडियो बनाएं ये सोच के कि हमारा लाइक्स बढ़ जाए और इससे हमको इनकम होने लगे, तो ये वीडियो का उत्पादन हो गया, ये वीडियो का प्रोडक्शन हो गया। इसमें हमको कर्म का बंधन आ जाएगा। कर्म का बंधन आ जाएगा मतलब कि हम हमेशा ये सोचेंगे कि हमारा लाइक्स क्यों नहीं बढ़ा, हमको टेंशन रहेगा, है ना। और अगर हम वीडियो बनाते हैं क्योंकि हमको आनंद है, ये हमारा आनंद है, हमको जो हमको आया दिमाग में, हमको लगता है कि हम सबको बता दें, तो हम अपने पास नहीं रखें भाई, ये ज्ञान को हम लुटा दें। तो ये जो हुआ ये हम कर रहे हैं, हमको चूंकि वीडियो बनाने में हमको आनंद मिल गया, अब हमको इससे कुछ नहीं चाहिए। एक आदमी भी नहीं देखे उससे वो कोई मतलब नहीं। हमारा काम है हमको लोगों को बता देना। तो ये चीज़ है। तो अगर हम इसलिए वीडियो बनाएं तो वो फिर वो सात्विक वीडियो हो गया। ये चीज़ है, इसको समझिए। बहुत ही सूक्ष्म भेद है, इसको समझना बहुत इतना आसान नहीं है। सूक्ष्म भेद है कि एक ही काम कीजिएगा लेकिन किस तरीके से कीजिएगा, भाव महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया कि कोई आदमी दुनिया में गरीब और अमीर नहीं होता, बल्कि उसके मन का भाव अमीर और गरीब होता। नहीं तो जिसको आप गरीब कहते हैं वो भी हो सकता है कि प्रचंड अमीर हो, ये भी बात है। तो मन का भाव होता। कोई आदमी सुंदर और जो है कुरूप नहीं होता, आपके मन का भाव सुंदर और असुंदर होता, ये चीज़ है। तो बाहर में कुछ नहीं है, जो है वो आपके अंदर है। आप अपने ही भावों को दूसरी की खूंटी पर टांग देते हैं। तो ये चीज़ है, तो ये बात है। तो इस बात को समझना है। तो इस बात का प्रतीक है कि हमको जो है कि सबको बैलेंस में रखना है, यानी अपने सत्व रजस को बैलेंस करके तामसी वृत्ति को आगे ले जाना है। तो तब जा करके, इसलिए आगे रखा जाता है बलभद्र का रथ, फिर सुभद्रा का रथ और अंत में
तब भगवान जगन्नाथ का रस ये आता है। यानी पहले सत आएगा, फिर चित आएगा, तब आनंद आएगा, है ना, सच्चिदानंद जिसको कहा जाता है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए ये परम वैज्ञानिक चीज़ है। तो इसको जो है कि आपको हमेशा ये सोचना है कि कभी कभी रुक करके देखना है, बैठना है कि हमने क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिहकते मग में हमने क्या खोया और क्या पाया, ये हमको अवलोकन करना है, ये हमको सोचना है हमेशा। और तब फिर देखना है कि अरे ये तो हम बाहरी दुनिया को ही सच्चा समझने लगे, ये तो सब माया है। हमको जो भी काम करना है, गीता में 3 चीज़ कहा गया, सकर्म, विकर्म और अकर्म। तो सकर्म कीजिए चाहे विकर्म कीजिए, आप अच्छा काम कीजिए कि खराब काम कीजिए। अगर आप काम कर रहे हैं कि अच्छा खराब, हमको अच्छा काम से हमको फायदा होगा, खराब काम से हमको जेल मिलेगा, तो ये दोनों काम में आपको कर्म का बंधन पकड़ लेगा। लेकिन एक काम होता है अकर्म। अकर्मी क्या बोलेगा? बोलेगा हम कहाँ कुछ करते हैं, हम तो निमित्त हैं, जो भी करा रहा है परमात्मा करा रहा है। ये वीडियो हम थोड़ी, तो परमात्मा बोला हमारे दिमाग में हुआ, हम वीडियो बना दिए। तो ये चीज़ है, हम इसका परवाह नहीं किए कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहें, क्योंकि हमको इससे मतलब ही नहीं कि ये वीडियो 1 मिलियन आदमी देखा कि एक ही आदमी देखा कि वो भी नहीं देखा, उससे हमको क्या मतलब। क्योंकि अगर मतलब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको इससे फ़ायदा कमाना है, इसमें कहीं ना कहीं आसक्ति जुड़ जाएगा कि नहीं चलो इसमें कितना लाइक हुआ, हम बार बार देखेंगे कितना लाइक्स हुआ, कितना धन आया इससे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। हमको ये बनाने में ही आनंद था, फूल को खिलने में आनंद था, पेड़ को छांव देने में आनंद था, पेड़ को फ्री में फल खिला के बांटने में आनंद था। उसको कोई प्रति किलो कितना रेट चल रहा है फूल का, उससे कितना रुपये का इत्र बना, उससे कितना रुपये का दवा बना, उससे कोई मतलब नहीं उसको, बस उसको खिल जाना है और गिर जाना है। ये चीज़ है, यही चीज़ का शिक्षा देता है रथ यात्रा। यानी अपने जीवन में अपने शरीर रूपी रथ को आपको सात्विक में गुजारना है, सात्विकता से गुजारना है। और आपको जो है कि जितना भी अपने मन को रूपी लगाम को मजबूत रख के अपनी बुद्धि रूपी सारथी को कहना है कि तुम इस शरीर रूपी रथ को सही दिशा में ले चलो, और अपने जो है कि कुंडलिनियों को जागृत करने का नाम है। मूलाधार चक्र पर ही नहीं रह जाना है, बल्कि सहस्रार की यात्रा करनी है। तो ये जो चीज़ है, जो कुंडलिनी जागरण है, इसलिए वो भगवान ओशो ने लिखा था संभोग से समाधि तक। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि प्रेम तो अमूल्य धन है, लेकिन जो लोग मूलाधार चक्र तक ही सीमित रहते, वो केवल शरीर से शरीर का प्रेम समझ पाते। जीवन बीत जाता लेकिन उनका वासना नहीं जाता, वो शरीर से शरीर का प्रेम को ही बहुत महत्व देते। जैसे कि आप देखिए आमिर खान जी, एक बीवी बदले उसको भोगे, फिर दूसरा बीवी बदले उसको भी भोगे, फिर तीसरा बीवी लाए हैं उसको भी भोगेंगे। ऐसे करके कहाँ तक जाइएगा? अभी तक आपका शरीर में ही रस है, लेकिन जो है कि जब प्रेम गहरा होगा तो शरीर के बाद मन पर जाएगा। अब आपके मन से मैथुन कीजिएगा, आपका मन से जुड़ेगा, वो मन का मैथुन होगा, और उसके बाद तो फिर परम अवस्था, वो आप जो है आत्मा से आत्मा का मैथुन होगा, जो चैतन्य महाप्रभु का होता था। वो पूरा गीत डांस करते रहते थे गीता में, एकदम गीता जो है कि राधा बन जाते थे और जम के ये करते थे प्रभु के ये में प्रेम में जबरदस्त डांस करते थे, नाचते थे, गाते थे। लोग उनको पागल भी समझता था। आज का वैज्ञानिक क्या बोलेगा? आज का साइकेट्रिस्ट बोलेगा कि उसको पैनिक अटैक हुआ है। क्या कहता था रामकृष्ण परमहंस को? बोलता था कि ये तो पागल हो गया है, इसका दिमाग खिसक गया है। वो देखो माँ काली जोर से रोते थे, माँ काली माँ काली माँ काली ऐसे करके रोते थे, घंटों रोते रहते थे, कभी चुप नहीं होते थे और खाली माँ काली के रट लगाते थे। तो वो अंदर से रोते थे, वो अंदर से रोते थे। उस चीज़ को जो भक्त होगा वही समझ पाएगा। तो ये चीज़ है। तो धर्म अंदर की यात्रा है, विज्ञान बाहर की यात्रा है। लेकिन जो है कि आपको या अंदर की यात्रा करे कि बाहर की यात्रा करे, शून्य की यात्रा करे कि अनंत की यात्रा करे, पहुंचना तो एक ही जगह है। और बहुत मज़े की बात है मित्रों कि शून्य की खोज और अनंत की खोज, ये दोनों खोज भारतवर्ष में हुआ है। शून्य की खोज और अनंत की खोज, इन्फिनिटी जो होता है, ये जो आप शून्य देखते हैं और जो इन्फिनिटी देखते हैं, ये इन्फिनिटी दोनों चीज़ भारत में निकला। ये देखिए, ये शून्य है और ये इन्फिनिटी, ये दोनों भारतवर्ष में निकला। और इसीलिए तो इन्फिनिटी का मतलब विज्ञान, और जब
जो है कि विज्ञान का मतलब क्या है, शक करना, ऐसा नहीं मान लेना, शक करना, अपने अनुभव से गुजारना। और जब शक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो अपने आप श्रद्धा का जन्म हो जाता। लेकिन बिना शक किए जो श्रद्धा ओढ़ लिया जाता वो 2 कौड़ी का श्रद्धा है, फिर उसमें इसका मतलब परम भक्त आप नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ है। तो ये जो रथ यात्रा है ये इस बात का प्रतीक है कि अपने जीवन को हम सात्विकता की ओर ले जाएं और अपने मन रूपी लगाम को कंट्रोल करें और उसको सही दिशा में लगाएं, सही दिशा में लगाएं और हम अपने कुंडलिनी को जागृत करें। कुछ दिन अपने अहंकार को छोड़ दें, द्वारकाधीश नहीं बन करके सिंपल ब्रज का वो जो है कि कान्हा बन जाएं, यानी द्वारकाधीश का मुकुट हटा दें, फेंक दें अपना ये द्वारकाधीश का जो है कि मुकुट, छोड़ दें अपना ये सब जो पीताम्बर वस्त्र और जो मोर मुकुट जो धारण करते थे, वो जो कुंडल धारण करते थे राजा जैसा, सब छोड़ दें और आ जाएं जीवन के मूल रूप में आ जाएं, जो जीवन का मूल रूप है, जिस रूप में हम पैदा हुए थे, धरती पर आए थे। अपने सारे अहंकारों को जो हमने बाहर से और रखा है उसको एक एक करके हटा दें और आ जाएं अपने जो है कि वृंदावन में और ब्रज की गोपियों के साथ रास लीला करें। रास लीला करने का अर्थ हुआ कि अपने मूल रूप में अपने एक एक सेल को पहचानें और अपने कण कण में परमात्मा को पहचानें और उससे अपना जो इश्क लड़ाएं का मतलब हुआ कि संभोग से समाधि तक चले जाएं और तब जो हमको मिलेगा वो अपने मैं कौन हूँ वो समझ में आ जाएगा, अपनी पहचान हो जाएगी। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना पूरा रूप दिखलाया था। जब अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था कि हमको गांडीव उठाएं, कैसे उठाएं, वो तो हमारे ही अपने हैं, उन पर हम कैसे गांडीव उठा लें, तब उन्होंने ज्ञान दिया था कि मरता कौन है, सब यहीं से जन्मता और यहीं से निकलता है और सब तो ये हम ही सबको मारते हैं और हम ही सबको जन्माते हैं, क्योंकि मौत नहीं होगा तो जन्मेगा नहीं, ये चीज़ है। तो ये चीज़ उन्होंने दिखलाया, तब उनका भ्रम टूटा। तो इसी भ्रम को तोड़ने का नाम है रथ यात्रा। तो इस ढंग से रथ यात्रा पर को समझिए। और रथ यात्रा इस बात का प्रतीक है कि कम से कम इतने दिनों तक गीता का पाठ करें और उसमें डूब जाएं, भगवान कृष्ण की भक्ति करें और अपने आप से पूछें। अगर कोई आपसे पूछे कि जीवन का एम क्या है तो आप कहिएगा ये धन कमाना, ये पद कमाना, इसका मतलब जीवन आप समझे ही नहीं। जीवन खुद ही साध्य है और खुद ही साधन है। जीवन का एक ही एम है चलना, जीवन का एक ही एम है जीना, और जीवन का कुछ एम नहीं हो सकता मित्रों। तो इस बात को रखिए और अकर्म भाव से काम कीजिए, यानी हम नहीं कर रहे हैं, सब परमात्मा करा रहा, सब परमात्मा करा रहा है। इस्लाम में कहा गया जो है कि ये जो है कि इंशाअल्लाह, मतलब भगवान चाहेगा तब होगा, ये चीज़ है। तो अपने अहंकार को विसर्जित करने का पर्व का नाम है ये आपका रथ यात्रा। तो आइए अपने शरीर रूपी रथ को, और ये चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो ज़्यादा मेहनती के लिए खाना है, जो श्रमजीवियों को खाना है, सब हम त्याग दें। 1 कटोरा गढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पिए, अंकुरित चनावृत मूंग खाएं, 1 घंटा दिन में टहलें, 1 घंटा शाम में चलें, दाल जम के पिएं और कुछ भी करें, फल की चिंता नहीं करें। वर्तमान में जीवन बिताएं, भूतकाल और भविष्य के चक्कर में नहीं रहें, क्योंकि इंसान के कंट्रोल में केवल वर्तमान है और सब ईश्वर कर रहा है, उस पर छोड़ दीजिए। किसी चीज़ का मालिक मत बनिए, किसी चीज़ का मालिक नहीं बनिए। तो तब आपको समझ में आएगा कि रथ यात्रा साल में एक बार के लिए पुनः जो है कि सिंपल ग्वाल बाल बन जाइए, ग्वाला का बच्चा बन जाइए। सिंपल मतलब एकदम गरीब का बच्चा बन जाइए और मठ जो है कि द्वारकाधीश का पद छोड़ दीजिए और आइए अपने माँ के द्वार में, अपनी आत्मा के मौसी के घर में आइए, गुंडीचा रूपी आत्मा के घर में आइए और अपने आप को पहचानिए। इसी का नाम है रथ यात्रा। इसको नहीं समझे तो फिर तो वो कर्मकांड में डूब जाइएगा। और 90% जो वहाँ पर दिखते हैं, जो भीड़ दिखता है जो रथ को खींचते हुए, वास्तव में उस मर्म को नहीं समझा है। वो फिर वही जम के खाएगा और तोंद निकालेगा, फिर बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। इसीलिए इस बात को समझिए और दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, अंकुरित चना मूंग खाइए और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक मिठाई समोसा पिज्जा बर्गर कुकर का चावल आलू का सब्जी मीठा फल दूध मैदा छोड़ दीजिए, क्योंकि ये उस आदमी का खाना है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चले, उसका खाना है। तो और क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते दाल रोटी खा के रहो। किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो इसको फॉलो कीजिएगा तो बीमारी भी नहीं होगा, डॉक्टर का जरूरत
भी नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप समझे होंगे कि रथ यात्रा का क्या महत्व है और परम वैज्ञानिक चीज़ है ये। और विज्ञान और धर्म अलग नहीं होता। आइंस्टाइन ने कहा था कि धर्म बिना विज्ञान के अधूरा है और विज्ञान बिना धर्म के अधूरा है। आखिर अमेरिका में 70% लोग एंटी डिप्रेशन दवा अपने पूरे जीवन काल में क्यों खाना पड़ता है उनको? क्योंकि वो जो है कि जब ज़्यादा बिल्कुल खाली दिमाग से काम लीजिएगा खाली, तो उसमें आपको करुणा भाव जो होता है जीवन का, जो मृदुल भाव है, जिसमें कि एक दूसरे का परोपकार, करुणा, जो है कि प्रेम, सहिष्णुता, ये सब भाव जब आप बिल्कुल मार दीजिएगा, हर चीज़ वैज्ञानिक बुद्धि से सोचने लगिएगा, तो उसमें क्या होगा, बिल्कुल नीरस जीवन हो जाएगा, उसमें मेंटल टेंशन शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो लेकिन जब ऐसे आप चारों तरफ परमात्मा को पाइएगा तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी और यहीं का यहीं मोक्ष मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसलिए नहीं कि हमारा नाम हो, इसलिए क्योंकि ये भगवान का प्रसाद और जगह भी फैले, और लोग भी जो है जो रथ यात्रा का महत्व जानना चाहें वहाँ तक भी फैले, ये सुगंध सुर भी हर जगह तक फैले। इसलिए हम आपको ये वीडियो लाइक और शेयर करने बोलते हैं। अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम हर बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं। और अगर आप दुनिया का कोई भी बीमारी जड़ से ठीक कराना हो, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कैंसर जड़ से ठीक कराना हो, तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। कितने बजे फ़ोन कर सकते हैं? 7 से 8 सुबह, 6 बजे शाम और 10 बजे रात। तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं और किसी भी बीमारी के संदर्भ में कोई भी इलाज ले सकते हैं। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। तो जो है कि ये जो है कि आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारा दो चैनल है मित्रों, एक है डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर करके यूट्यूब पर, और एक है क्रांति जैकर करके यूट्यूब पर। तो दोनों को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देखते होंगे तो जो है कि फेसबुक पे ये की भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी बनाएंगे आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। इसी ढंग से प्रेम बनाए रखिएगा, क्योंकि जो बिना जो है कि सत चित और आनंद, तो आपसे मिल करके ही हमको परम आनंद आएगा। इसीलिए हम आपको समझाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और हम जन्माष्टमी पर भी वीडियो बनाए हुए हैं, सब जाके देखिएगा। पुरी की यात्रा का पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, कोणार्क मंदिर का वीडियो बनाए हुए हैं, सब देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, प्रेम बनाए रखिएगा। तो आपसे मिलते रहेंगे, फिर से विदा लेते हैं। धन्यवाद।